मान लीजिए आप एक नई गाड़ी लेने के लिए गए, वो गाड़ी रजिस्टर हो गई, इंश्योरेंस हो गया, लेकिन आपको डिलीवर होने से पहले ही डीलर की गलती से या उनके जो सेल्स पर्सन होते हैं उनकी गलती से वो गाड़ी डैमेज हो गई। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? क्या आपको दूसरी गाड़ी मिलेगी? क्या वही गाड़ी आपको ठीक होकर मिलेगी? क्या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है? इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? डीलर इस सिचुएशन में क्या करने की कोशिश करता है? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं और बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन ये बन जाती है। आज मैं आपको एक कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जिसमें ये सिचुएशन बनी, उसके बाद डीलर ने क्या क्या चालाकियां चली, कस्टमर किस तरीके से उन चालाकियों में फंसे, फिर बचे या नहीं बचे, उसके बाद उनको गाड़ी कौन सी मिली, कैसे मिली, ठीक हुई, खराब मिली, क्या सिचुएशन बनी, और ये हम सबके भी बड़ा काम आ सकता है। एक बार हम ये कार बाइंग एक्सपीरियंस जान लेते हैं। तो चलिए अगर बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मिस्टर संदीप ने मुझे कांटेक्ट किया दिल्ली से और उनको लेनी थी टाटा नेक्सॉन। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपना कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या ऑलरेडी आपके पास कोई गाड़ी है, आप उसका रिव्यू शेयर करना चाहते हैं, एक वीडियो शूट करना चाहते हैं, तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर संदीप जी की जब डील वगैरह फाइनल हो गई, जिस दिन डिलीवरी थी उस दिन वो पहुंच गए, पेमेंट कर दी, इंश्योरेंस हो गया, आरटीओ रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हो गया। अब वो बैठे थे, उनकी गाड़ी आनी थी, दो चार और गाड़ियां जानी थी डिलीवरी के लिए, वो इंतजार में बैठे थे। जैसे ही वो गाड़ी लेकर आने लगे, जो सेल्स पर्सन थे, संदीप जी के सामने ही वो गाड़ी का एक दरवाजा जो है ना, वो एक चीज में लग गया और वो अच्छा खासा डैमेज हो गया। वो जो चद्दर होती है ऊपर की, मेटल पार्ट होता है, वो भी उसमें थोड़ा सा फट गया। अब भागे हर कोई, देखिए सिचुएशन तो ये थोड़ी सी सीरियस हो ही गई थी। अब यहां पर संदीप जी ने उनको बोला, इस सिचुएशन में अब हम क्या कर सकते हैं? तो सेल्स पर्सन बोले, देखिए सर, गाड़ी आपके नाम रजिस्टर हो चुकी है, इंश्योरेंस इस गाड़ी का हम कर चुके हैं, तो इसको हम इंश्योरेंस में इस गाड़ी को हम ठीक कराएंगे। अब संदीप जी कह रहे हैं, इंश्योरेंस में क्यों ठीक करोगे, और मुझे तो दूसरी गाड़ी दे दो, मैं ये डैमेज गाड़ी लेकर करूंगा क्या? मुझे तो अब तक डिलीवर भी नहीं हुई, मैं तो इसमें बैठा भी नहीं, अभी तक तो ये आप लोगों की जिम्मेवारी है ना, तो मैं ये डैमेज गाड़ी नहीं लूंगा। अब वो लोग बोल रहे हैं, सर देखिए, जिम्मेवारी होना अलग चीज होती है, लेकिन ये गाड़ी आपके नाम रजिस्टर हो चुकी है। अगर रजिस्ट्रेशन ना हुआ होता तो हम कुछ कर लेते, अब तो ये रजिस्टर होगी, गवर्नमेंट के पास ये चली गई है, इस सिचुएशन में हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और संदीप जी को ये थोड़ा ठीक भी लगा। हालांकि उन्होंने कहा कि चलो ठीक है यार, देखते हैं इसका क्या करते हैं, कल मैं आपसे बात करूंगा। उस दिन संदीप जी वहां से आ गए और सबसे बढ़िया बात उनके लिए क्या रही कि उन्होंने कोई भी और फर्दर डॉक्यूमेंट साइन नहीं किए। हालांकि वो साइन कराना चाहते थे कि ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इस पर साइन वगैरह आप कर दीजिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन संदीप जी ने कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह साइन नहीं किए। नेक्स्ट डे उनके पास जाने से पहले उन्होंने मुझे कांटेक्ट कर लिया कि सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। वो गाड़ी का जो दरवाजा है वो उसको ठीक करने के लिए बोल रहे हैं। मैंने कहा, आप ठीक तो बिल्कुल भी मत कराइए, क्योंकि वो दरवाजा क्या करेंगे, उसका डेंट वेंट जो भी लगा है वो उसको ठीक करेंगे, या वो जो चद्दर वगैरह अगर थोड़ी बहुत फटी है उसको रिपेयर करेंगे। तो इस सिचुएशन में वो गाड़ी कल को जब आप सेल करेंगे तो वो अलग से ही पता लग जाएगा। और अगर बाई चांस वो दरवाजा चेंज करने के लिए भी कहें ना आपको, तो जो फैक्ट्री से दूसरा दरवाजा मंगाते हैं ना, वो आपको चेंज नहीं कराना है, वो ऐसे ही आता है फैक्ट्री से, पेंट यहीं पर आकर होता है डीलर के पास, और वो इतनी अच्छी क्वालिटी का पेंट नहीं कर पाते हैं। अगर वो दरवाजा चेंज करने कह रहे हैं तो आप बोल दीजिए सेम कलर और सेम वेरिएंट की अगर कोई गाड़ी खड़ी है, जो फैक्ट्री फिटेड दरवाजा आता है ना, वो वाला उतार कर अगर लगा सकते हैं तो फिर तो ठीक है। अब नेक्स्ट डे वहां पर पहुंच जाते हैं संदीप जी, उनसे बात करते हैं, तो कह रहे हैं सर दूसरा दरवाजा भी हमारे पास रखा है, हम वो लगा देते हैं इस पर। वो संदीप जी ने मना कर दिया, नहीं भाई, उस पर तो आप पुट्टी वगैरह चढ़ाओगे, कलर करोगे, वो वाली फिनिशिंग आ ही नहीं पाएगी। आप ऐसा करो, आपके पास कोई अगर और गाड़ी खड़ी है ना, तो वो वाली गाड़ी का दरवाजा उतार कर और मेरी वाली गाड़ी में लगा दो। उस चीज के लिए उन्होंने कहा, ठीक है सर, वो हम कर लेते हैं, आप कल आ जाइए हमारे पास। ठीक है, संदीप जी नेक्स्ट डे मतलब उनके पास पहुंच गए, मेरे साथ उनकी शाम को बात हुई, तो मैंने उनको बता दिया था कि आपको क्या क्या करना है। नेक्स्ट डे वहां पर संदीप जी पहुंचते हैं, अपने साथ एक पीडीआई का बंदा भी लेकर जाते हैं, जो गाड़ी चेक करता है गाड़ी कहीं से डैमेज तो नहीं है। अब वो बंदा गया, पेंट मीटर साथ में था, उसने चेक किया, चेक करते ही पता लग गया ये तो यार रिपेयर्ड दरवाजा है, मतलब ये पेंटेड दरवाजा है, डीलर के पास ही इस पर पेंट हुआ है। संदीप जी ने उनको बोला कि यार तुमने तो ये दरवाजा दूसरा लगा दिया, वो वाला तो लगाया नहीं, दूसरी गाड़ी से उतार कर। तो उन्होंने कहा, नहीं सर, हमने ना गाड़ी से नहीं उतारा है, लेकिन इस पर नया दरवाजा है। संदीप जी ने बोला, मुझे ये नया दरवाजा नहीं चाहिए, आप इसको उतार कर दूसरी गाड़ी पर लगा दो या कुछ भी करो, लेकिन मुझे या तो फैक्ट्री फिटेड आप दरवाजा दो या इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो।
अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल का नाम सुनते ही उन्होंने बोला सर रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल नहीं हो सकता है, हम ऑलरेडी आपको बोल चुके हैं। अब यहाँ पर संदीप जी की और मेरी बात हो चुकी थी, मैंने उनको बता दिया था। संदीप जी ने उनको बोला देखो मुझे पता है रजिस्ट्रेशन गाड़ी का कैंसिल हो सकता है, आपको अपनी तरफ से अपने लेटर हेड पर एक मेल भेजनी है, जहां पर जिस आरटीओ में मेरी गाड़ी रजिस्टर हुई है वहां पर मतलब जो आपके लेटर हेड पर जो एप्लीकेशन जाएगी ना वो वहां पर आरटीओ में जमा होगी। वहां के जो ऑफिसर हैं वो देखेंगे किस सिचुएशन में आप आरटीओ कैंसिल करा रहे हैं, ये कैंसिल हो जाता है। हालांकि इसमें टाइम लगता है 15 से 20 दिन का, लेकिन ये प्रोसेस मुझे पता है, आप लोग या तो इसको फॉलो करो, अदरवाइज फिर मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सर हम बात करते हैं डीलर से जो भी है और देखते ही सिचुएशन में क्या हो सकता है। 2-4 दिन का टाइम उन्होंने फिर भी निकाल दिया। 2-4 दिन के बाद उनका फोन आता है कि सर यहाँ पर जो मालिक है ना, डीलरशिप के मालिक है, वो आपको बुला रहे हैं और वो कुछ ना कुछ हल आपका निकाल देंगे। संदीप जी वहां पर पहुंचे। अब देखिए पेमेंट उनकी जा चुकी थी, गाड़ी उनको मिली नहीं थी, तो बार बार जाना तो बनता ही है। तो वहां पर जो उनके मालिक बैठे थे उन्होंने कहा देखिए अब वो रजिस्ट्रेशन वगैरह कैंसिल करने में तो बहुत ज्यादा झंझट हो जाएगा, दूसरी गाड़ी का हम आपको दरवाजा उतार कर देंगे, उसमें भी दिक्कत है क्योंकि दूसरे कस्टमर के साथ भी ये ठीक नहीं है और उनको भी पता लग जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इस गाड़ी पर आपको हम 30,000 रुपए का डिस्काउंट दे देते हैं और साथ में जो हमने दरवाजा चेंज किया है ना उस दरवाजे का हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे। यहां पर संदीप जी ने बोला देखो मैं आपको ना सिर्फ दो ही बात बोल रहा हूं, या तो नई गाड़ी का दरवाजा उतर के इस गाड़ी में लगेगा या फिर आप इसका आरटीओ कैंसिल कराइए, मेरे को दूसरी गाड़ी दीजिए, ये गाड़ी मैं नहीं लूंगा। अब यहाँ पर जो डीलर था उसने बोला देखिए सर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सब साइन हो चुके हैं, गाड़ी डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आप ऑलरेडी ले चुके हैं, डिलीवरी नोट पर आपके साइन हो चुके हैं। अगर हम चाहें तो हम डिनाई भी कर सकते हैं कि ये गाड़ी हमारे एंड पर नहीं लगी है, कस्टमर के एंड पर लगी है, क्योंकि ये डिलीवरी नोट पर आपके साइन है, आपने डिलीवरी ले ली थी, लेकिन फिर भी हम आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। अब मजे की बात यहाँ पर क्या हुई कि जो वो डीलर बैठा था ना उसको पता ही नहीं था कि डॉक्यूमेंट सारे साइन हुए ही नहीं है, डिलीवरी नोट पर अभी तक संदीप जी के साइन नहीं गए हैं। यहाँ पर संदीप जी ने उनको कहा ठीक है आप ऐसा कीजिए, इस गाड़ी का आरटीओ रजिस्ट्रेशन जो है ना कैंसिल कीजिए, या तो मेरे पैसे वापस कीजिए या फिर इस गाड़ी को आप अपने पास रखिए, दूसरी गाड़ी मुझे दीजिए, क्योंकि डिलीवरी नोट पर मैंने साइन नहीं किए हैं, आपने अभी तक अपने स्टाफ से पता किया ही नहीं है। अब यहाँ पर डीलर का चेहरा भी देखने लायक था, उसने पता किया तो वही बात मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, उन्होंने कोई भी साइन नहीं किए थे तो वहां पर वो बच गए। अब डीलर की टोन थोड़ी सी चेंज हो गई, उसको समझ में आ गया कि उनके पाले में ही गेंद है, वही कुछ कर सकते हैं, कस्टमर तो यहाँ से साफ बचकर निकल जाएगा, थोड़ा सा परेशान तो वो कस्टमर को जरूर कर सकते हैं। तो लास्ट में हालांकि इसमें टाइम लगा, 15-20 दिन का टाइम लगा इस प्रोसेस में, लास्ट में उन्होंने क्या किया संदीप जी के सामने ही एक गाड़ी आई, संदीप जी ने उसको पहले चेक कराया पीडीआई वाले बंदे से, उसको पता लगा कि हाँ ये ओरिजिनल है, उनके सामने दरवाजा उतरा, उनकी गाड़ी पर लगा, उसके बाद वो गाड़ी अपने घर पर लेकर आए। तो आपके लिए जरूरी चीज क्या है कि रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है, तरीका होता है, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल तक ना पहुंचे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अगर पहुंचना ही पड़े तो फिर डीलर बेशक बोले कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो सकता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो ये वाली स्टोरी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। फिर से कह रहा हूं, आपके पास कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस है या आप कोई गाड़ी का रिव्यू शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप नई गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस की आप लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।